बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं मन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आज बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक स्टाइल के साथ, घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ इतना मज़ेदार लोबिया बनाकर तैयार करेंगे। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पर आप देख सकते हैं लोबिया जो है मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पहले से भिगो कर रख दिया था। सिंपल पानी के अंदर 5 से 6 घंटे लोबिया जो है भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको खुले पानी के साथ अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद इस तरह बैन में डाल लें या किसी भी बर्तन में डालकर इसके अंदर फिर से खुला पानी ऐड कर दें। तो पानी ऐड करने के बाद साथ ही आधा चम्मच जो है नमक ऐड कर दें। नमक ऐड कर कर इसको मिक्स करें। हाई टू लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से उबाल लें। इसको हमने 90% तक गलाना है। 90% गलने तक इसको उबाल लें। जब ये पकना शुरू होगा इसके ऊपर इस तरह से झाग आनी शुरू हो जाएगी। तो जब आएगी तब ही हम इस तरह से इसको ऊपर से उतार देंगे। ये इसको उतारना ज़रूरी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। ये जो झाग ऊपर आनी है इसको आपने इस तरह चम्मच के साथ रिमूव कर देना है और हाई टू लो फ्लेम पर इसको 90% गलने तक पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से चम्मच की मदद से इसकी जो झाग ऊपर मैल वगैरह आती है इसको आप लोगों ने रिमूव कर देना है। इसी तरह से उतार देना है और इसको इस तरह से पकने के लिए छोड़ देना है। ढक्कन आप चाहे नहीं भी लगाना चाहे तो इस तरह भी है 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप लोबिया जो है वो गल जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में करेंगे तो उसमें सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। टोटल उसमें 8 से 10 मिनट लगेंगे। जब हम ऊपर चढ़ाएंगे बैल के बाद तक टोटल 8 से 10 मिनट में लोबिया गल जाएगा। तो इधर आप लोग देख सकते हैं लोबिया जो है 90% तक गल गया। हल्का हल्का से इसके अंदर पानी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। पानी है जो वो गिराना नहीं है जो इसके अंदर है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। ऑयल क्यों ऐड किया है कढ़ाई के अंदर, इसका जो हमने ग्रेवी तैयार करनी है, मसाला बनाना है, उसके लिए बहुत स्मूथ सा मज़ेदार सा मसाला हमने बनाना है। तो इस तरह से इसके अंदर प्याज जो है मेरे पास 5 से 6 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया और इस तरह से इसके अंदर डाल दिया। मोटा मोटा सा काट लें रफली और ऑयल के अंदर डाल दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर 5 से 6 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5 सब्ज़ मिर्चें और एक बड़े साइज़ का टमाटर, लार्ज साइज़ का एक टमाटर। ये जो मसाला ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चें, साथ ही टमाटर भी रफली काट कर वो भी इसके अंदर डालकर इनको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। सॉफ्ट होने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। प्याज को, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह से इसको हाई टू लो फ्लेम पर ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने फॉलो करते हुए बनाना है। तो मुझे उम्मीद है मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बना के तैयार करेंगे। इतना मज़ेदार लोबिया बनकर तैयार होगा कि उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जो नहीं भी खाता है वो भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना मज़ेदार बनेगा। तो इधर आप देख सकते हैं मुझे इधर 4 से 5 मिनट लगे हैं। मैंने इसको हाई टू लो फ्लेम पर हिलाते हुए प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया है। यहाँ मसाला जो सारा सॉफ्ट हो चुका है। तो इस टाइम पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से 1 से 2 मिनट मज़ीद हिला लेंगे। तो अगर टमाटरों का छिलका इस टाइम पर नरम हो जाता है तो इसको आप लोगों ने रिमूव कर देना है। इस तरह से जो टमाटर का छिलका ना वो इस ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगा और इसको रिमूव कर लेंगे। तो इसको हिलाते जुलाते हुए इसी तरह से साथ छिलका रिमूव कर लेंगे और मज़ीद 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसकी फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर मैंने आंच जो है वो बंद कर दी है और इसको मैंने इस तरह से 2 से 3 मिनट हिलाया। इसको मैंने ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। इसको हल्का सा थोड़ी सी इसकी हीट निकल जाए, ठंडा हो जाए, तो फिर आपने इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया। तो वहाँ पर जो मसाला हमने सॉफ्ट किया था, भुना था, फ्राई किया था, उसको मैंने ग्राइंडर में डालकर आधा कप में इसमें पानी ऐड किया और इसको मैंने ग्राइंड कर स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। आप लोग देख सकते हैं।
तो इस तरह से आपने इसको 1 मिनट तक ग्राइंड करना है, स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। इधर आप लोगों ने बहुत ही एहतियात के साथ ऐड करना है। ऑयल जो है आपका ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो छींटे उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एहतियात के साथ काम करेंगे। ज़्यादा हम इसको ढक्कन लगा कर पकाएंगे क्योंकि इसके छींटे जो हैं वो बहुत सारे उड़ते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने मसाले के अंदर बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे। इधर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी ऐड की है, साथ ही साथ इसमें आधा चम्मच हमने डाल दिया है पिसा हुआ सूखा धनिया। आधे चम्मच से थोड़ी सी कम थी हल्दी। तो इसमें हल्की सी हम लाल मिर्च डाल देंगे क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे, और हल्का सा नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने लोबिया में भी ऐड किया है। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे आधा चम्मच। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई भी बाहर का मसाला नहीं जाएगा। घर में पड़े हुए देसी मसालों के साथ मज़ेदार सा लोबिया बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल देसी स्टाइल में, इतना मज़ेदार। अभी तो इसके अंदर एक और चीज़ ऐड होनी है, वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगी। इसके साथ ना मज़ेदार टेस्ट इसका आएगा ना, इतना मज़ेदार बनकर तैयार हो। मिक्स कर मैंने ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं मसाला जो है वो भुजना शुरू हो चुका है, छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। एहतियात के साथ चम्मच हिलाएंगे और साथ इसके अंदर जो सीक्रेट चीज़ है मैंने आपको बताई वो ऐड करेंगे। कोई भी झंझट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ये बन जाता है। तो यहाँ पर दूध तो हर घर में ही मौजूद होता है, तो यहाँ पर 1 कप इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। दूध जो है आप डिब्बे वाला भी ले सकते हैं, घर का कोई भी दूध आपके पास पड़ा है जो फ्रेश होना चाहिए वो आप लोग इसके अंदर ऐड कर दें। 1 कप चाय वाला। 1 पाव लोबिया की रेसिपी है तो इसके अंदर 1 कप दूध जाएगा। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट मज़ीद मैंने ढक्कन लगा, तो यहाँ पर मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट ढक्कन लगाकर छोड़ दिया था। ढक्कन लगाकर छोड़ने के बाद आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी जो है हमारी कितनी स्मूथ और मज़ेदार सी भुज चुकी है। और इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इस टाइम पर हम इसके अंदर लोबिया ऐड करेंगे। लोबिया जो हमने उबाल के रखा हुआ था, हल्का सा उसके अंदर पानी भी था, वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स कर इसको हम ढक्कन लगाकर हाई टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। इस तरह से हिलाएंगे और हिलाने के बाद इसको हम हाई टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। इतना मज़ेदार बनकर तैयार होगा ना। इसी तरह से आप लोगों ने बनाना है। जो लोग लोबिया नहीं खाते वो खाने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना मज़ेदार टेस्टफुल बनकर तैयार होता है। तो ढक्कन लगा दिया है, देख सकते हैं। ढक्कन लगाकर मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर मैंने छोड़ दिया था। ऑयल जो है सारा साइड पर हो चुका है। तो देखें माशाल्लाह से लोबिया पूरी तरह से गल चुका है। जो हल्का सा इसके अंदर कनी थी वो भी हमने इसको मसाले के अंदर इसको अच्छी तरह से हाई टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ा था और इसको हमने पका लिया। इस टाइम पर क्या करेंगे, इस टाइम पर इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, बिल्कुल आधा सा चम्मच हल्का सा इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। तो मसाले मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रही हूँ, आप अपने लोबिया के हिसाब से मसाले जो हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे, डालने के बाद मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स कर इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक चेक करें कितनी मज़ेदार लग रही है। अभी से ही हल्का हल्का सा पानी मुंह में तो आ रहा होगा आप लोगों को, इतना मज़ेदार ये लोबिया बनकर तैयार हुआ था। नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ स्पेशली खाएं, इतना मज़ेदार लगेगा कि आप लोग बाकी जो रेसिपियाँ ना वो लोबिया के भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार मसाले वाला लोबिया ग्रेवी स्टाइल में बनाकर हमने तैयार किया आसान तरीके के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट मैंने ढक्कन लगाकर छोड़ दिया था दम वाली फ्लेम पर। इसके बाद मैंने इसकी फ्लेम जो है ना वो हाई कर दिया। हाई फ्लेम पर इसको 1 से 2 मिनट हिलाएंगे, फिर इसकी फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर लोबिया जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें बरकतें आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है और मज़ेदार सा। देखें माशाल्लाह से ग्रेवी वाला मसाले वाला लोबिया बनाया हमने। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। इसके बाद लोबिया को सर्व करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देख सकते हैं लोबिया मैंने सर्व कर दिया है। कितनी खूबसूरत लुक आई और कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग बनाएंगे
तो मुझे उम्मीद है मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बनाकर तैयार करेंगे और इसको ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किस किस को लोबिया पसंद है और कौन लोग इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर लुक चेक करें इसकी, माशाल्लाह देखें किस तरह से लोबिया पूरा गला हुआ है, बिल्कुल अकेला अकेला दाना और मसाले में किस तरह से लिपटा हुआ है। तो ग्रेवी स्टाइल लोबिया बनाकर तैयार किया हमने, इतना मज़ेदार। तो आप लोगों को अगर मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें। इसके साथ आप लोग कारोबार भी कर सकते हैं, जैसे आप स्टॉल लगाते हैं दोपहर के खाने में, आप लोग इसको भी, इस डिश को भी शुमार कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाएं और अपने प्यारों की तारीफ़ें समेटें। इतना मज़ेदार सा लोबिया बहुत ही आसान तरीके के साथ, यूनिक तरीके के साथ मैंने आपको लोबिया की रेसिपी बता दी, समझा दी। जो लड़के नई कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। इतनी छोटी छोटी आसान आसान सी रेसिपियाँ हैं, इनको सीखें और बनाएं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।